अपनी मैराथन क्लासेस को कंटिन्यू करते करते अब हम पहुंच गए हैं एक ऐसे चैप्टर पे जो खुद अपने आप में इंपॉर्टेंट है। 3 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। उसके अलावा आगे आने वाले बड़े बड़े चैप्टर्स, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ अ पार्टनर, चेंज इन पीएसआर, हर जगह इसका एक अहम रोल है। चैप्टर का नाम है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल की वैल्यू निकालना। सबसे पहले गुडविल का मीनिंग मुझे लगता है आप सभी को पता होगा। गुडविल का मतलब होता है शोहरत, नाम, रेपुटेशन, एक अच्छी पॉजिटिव इमेज कस्टमर्स के माइंड में, जिसकी वजह से वो हम पे भरोसा करते हैं और बार बार हमारा प्रोडक्ट खरीदते हैं, जिसकी वजह से हम ज्यादा अच्छा प्रॉफिट कमाते हैं। तो गुडविल का मतलब होता है रेपुटेशन, वन शॉट, हिंदी में ख्याति। गुडविल की वैल्यू निकालना वैसे इतना आसान नहीं है, क्योंकि गुडविल की कीमत तभी पता चलती है जब वो उतने रुपए की बाजार में सेल होती है। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मान लीजिए किसी का घर सेल हो रहा है। अब आप मुझे एक बात बताइए, घर का अपना कोई प्राइस टैग तो नहीं होता, उसमें कोई प्राइस टैग, तो घर इतने रुपए का बिकेगा। अब जितने रुपए का वो घर बिकता है वही उसकी कीमत मानी जाती है। उसी तरह गुडविल कोई बाजार में मिलने वाली चीज तो है नहीं जो फीते से नाप के या तोल के मिल जाएगी इतने रुपए किलो। तो गुडविल की वैल्यू तभी पता चलती है जब बिजनेस सेल होता है, वो उतने रुपए की गुडविल को जो टेक ओवर करता है वो उसकी कीमत मानी जाती है। अब इसका मतलब ऐसा तो है नहीं कि जब भी किसी बिजनेस को अपनी गुडविल की रेपुटेशन बिजनेस को अपनी गुडविल यानी कि रेपुटेशन पता करनी होगी तो पहले वो बिजनेस को बाजार में बेचेगा, ऐसा तो नहीं है। तो कुछ लोगों ने कुछ मेथड्स बनाए हैं, मेथड्स बनाए गए हैं अकाउंट्स में, जिनसे हम लोग प्रॉफिट के बेसिस पे गुडविल की वैल्यूएशन कर सकते हैं। इतना तो आप मानोगे, गुडविल का सीधा सीधा लेना देना प्रॉफिट से है। अगर आप दावा ठोकते हो, क्लेम करते हो जी मेरी रेपुटेशन तो बहुत अच्छी है, जी मैं तो बड़ा रेप्यूटेड हूं, मेरी गुडविल बहुत अच्छी है, तो मतलब लोग आप पे भरोसा करते हैं, आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, आप मोटा प्रॉफिट कमाते हैं। तो प्रॉफिट से ही सारे के सारे मैथड्स ओरिजिनेट होते हैं। तो प्रॉफिट के बेसिस पे गुडविल निकालने के मैथड्स मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। हल्की सी थ्योरी बता दूं, जो गुडविल होती है वो काफी सारी चीजों पे डिपेंड करती है, निर्भर करती है। आपकी गुडविल, रेपुटेशन कितनी ऊपर नीचे होगी ये डिपेंड करता है काफी। जैसे कि लोकेशन ऑफ बिजनेस, आपके बिजनेस की लोकेशन क्या है। सिर्फ लोकेशन नहीं लिखना एग्जाम में, आपको लिखना है फेवरेबल लोकेशन। आपके बिजनेस के हिसाब से क्या लोकेशन फेवर करती है। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मान लीजिए मेरा या आपका गाड़ियों का शोरूम है, ऑडी का, बीएमडब्ल्यू का, तो किसी पॉश एरिया में कनॉट प्लेस हो गया या जो भी हमारे एरिया में पॉश एरिया, वहां पर उसकी रेपुटेशन शोरूम की ज्यादा अच्छी होगी। आप किसी लोकल एरिया में, जो गरीब एरिया है, लोकल मतलब जो भी बैकवर्ड एरिया है, जिनके पास पैसे नहीं है, गरीब एरिया में खोलेंगे तो डेफिनेटली वहां आपकी गाड़ी की रेपुटेशन जो शोरूम की उतनी अच्छी नहीं होगी। उसी तरह से अगर मान लीजिए हम लोग पेस्टिसाइड्स, खाद, कीटनाशक दवाइयों का, यूरिया का बिजनेस करते हैं, पशुओं के खाने पीने का, तो फिर पॉश एरिया में किसी कनॉट प्लेस जैसे एरिया में डेफिनेटली आपके इस चीज के शोरूम की वैल्यू थोड़ी कम होगी। रेपुटेशन गांव देहात में जहां पशु पाले जाते हैं या फिर जहां पर पेस्टिसाइड्स और खेतीबाड़ी की जाती है, वहां उनकी रेपुटेशन, ये ऑब्वियस ही बात है। तो बात लोकेशन की नहीं, फेवरेबल लोकेशन की, जो आपके बिजनेस की गुडविल का रेपुटेशन को प्रभावित करता है। उसके बाद नेचर ऑफ गुड्स, आप किस तरह के गुड्स में डील करते हैं वो आपकी रेपुटेशन को बहुत ज्यादा प्रभावित। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मान लीजिए हमारा डेली यूज का कोई बिजनेस है, डेली यूज टूथब्रश की बात करते हैं या टूथपेस्ट की बात करते हैं, तो उसकी रेपुटेशन भाई साहब धड़ाम से ऊपर नीचे होती है। मान लो जी मैं एक टूथपेस्ट यूज करता हूँ, रात को खबर आ गई कि ये इस टूथपेस्ट में कोई हानिकारक केमिकल है, तो क्या है, मैं सुबह उठा के फेंक दूंगा उसको। कितने रुपए का आता है, 50 का, 100 का, 150 का, इतने रुपए के लिए थोड़ा रिस्क लूंगा। तो एकदम से अगले दिन सारे के सारे उस प्रोडक्ट को यूज करना बंद कर देंगे, जिसकी वजह से उसकी रेपुटेशन एकदम से धड़ाम से गिर जाएगी। लेकिन अगर कोई कैपिटल नेचर गुड्स है, वो कंज्यूमर गुड्स के बारे में बोला था मैंने, जिसकी रेपुटेशन फटैक से नीचे आती है। मान लो किसी के नमक में कुछ पाया गया, तो फट से आप हमने नमक चेंज कर देंगे, कोई बहुत महंगा तो आता नहीं है। लेकिन अगर यही बात करूं मैं कैपिटल नेचर गुड्स की, गाड़ियों की, अब गाड़ी, भाई हम जैसे लोग गाड़ी रेयरली कभी कभी खरीदते हैं। अब हमने गाड़ी परचेज करी और पता लगा जिस गाड़ी में एक छोटी मोटी दिक्कत है, अब आप फट से तो सुबह गाड़ी सेल करके नई गाड़ी महंगी सी नहीं ले सकते ना, तो उस गाड़ी की रेपुटेशन में छलांग आने में काफी टाइम लग जाएगा। तो ये थोड़ी सी थ्योरी मैंने बताई, लेकिन मैं जानता हूं कि हमारे एग्जाम में थ्योरी आती है लेकिन प्रैक्टिकल भी आता है। तो अब स्टार्ट करते हैं, गुडविल को निकालने के कौन कौन से मैथड है जो प्रॉफिट के बेस पे बनाए गए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक मिनट, मैं स्क्रीन चेंज करूं उससे पहले क्या इंट्रो देना पड़ेगा। 25 साल पढ़ा लिए, 20,000 बच्चे पढ़ा लिए, वो अलग बात है कि ऑफलाइन पढ़ाया, मैं यूट्यूब पे थोड़ा सीरियस अभी हुआ हूँ, तो थोड़ा आप सपोर्ट कर देना। बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बना रहा हूँ, पूरा मेरा मैराथन सीरीज है।
एक दिन के अंदर पूरी 12th क्लास के अकाउंट्स के सारे चैप्टर, सारे टॉपिक, सारे कंसेप्ट, क्वेश्चन सॉल्व कर करके दिखा रहा हूं। दोस्तों को शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा, ये बातें, वीडियो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, अपने भाई बहन, फ्रेंड, दोस्तों, रिश्तेदार सबको बता दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं और भी आगे, आप 12th पास कर देंगे तब भी आपके लिए कुछ फायदेमंद चीजें लाता रहूं। तो ठीक था, चलिए अब जी मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट करता हूं। गुडविल के मेथड्स साथ साथ सम भी कराता रहूंगा ताकि आपको मेहनत कम करनी पड़े, एग्जाम टाइम चल रहा है। गुडविल निकालने के 3 मेथड्स हैं। तीनों पहले मेथड्स के नाम बता दूं क्या? चल पहले बता दे। कुछ लोग कहते हैं 3 है, कुछ लोग कहते हैं 5 है। कैसे? सारे प्रॉफिट पर टिके हुए हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड। सबसे पहले तो मैं यही कराऊंगा। दूसरा सुपर प्रॉफिट, तीसरा कैपिटलाइजेशन। तो कहने को ये 3 मेथड्स हैं, कहने को ये, विजय, अजय, जो भी तेरा नाम है, तो वीडियो देख रहा है, सुन। एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट फिर 2 तरह का, एक होता है सिंपल एवरेज, एक होता है वेटेड एवरेज। तो ये फिर 4 मेथड हो गए। फिर कैपिटलाइजेशन 2 तरह का होता है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब बिल्कुल घबराइए मत, ये कुछ लोग कहते हैं 5 मेथड हो गए, 1 2 3 4 5, कुछ लोग कहते हैं 3 हो गए जी, 1 1 2 3। तो ये 3 मेथड्स हो जाते हैं, 5 मेथड्स होते हैं। आइए स्क्रीन थोड़ा ठीक कर लेते हैं, क्या स्क्रीन अच्छी हो गई? एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो ये सारे के सारे मेथड्स अब मैं आपको 1 बाय 1 समझाऊंगा। 3 है चाहे 5 है, जो भी मैंने आपको बता दी, मैं सारे कराऊंगा इसी वीडियो में, इसी में, और सम भी। आइए पहला एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट मेथड से अगर आप गुडविल निकालते हैं तो गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब दोनों का मीनिंग पता होना चाहिए। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सबसे पहले नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब होता है कम से कम इतने साल तो आप अपनी प्रेजेंट रेपुटेशन से प्रॉफिट कमा लेंगे, आगे मेहनत करो चाहे ना करो, कम से कम इतने साल तो आप अच्छा प्रॉफिट कमा लेंगे अपनी जो भी प्रेजेंट रेपुटेशन। मैं किसी का नाम नहीं लेता, मान लीजिए आपके शहर में सबसे बड़ा फेमस स्कूल है, कोई भी नाम ले लो, एक काम करो, नाम कमेंट में लिख के बताओ, मैं चेक करूंगा, तुम्हारा नाम भी बताऊंगा कमेंट बॉक्स में, आपका स्कूल का नाम। चलिए, फरीदाबाद में तो हमारे बहुत सारे बड़े बड़े स्कूल हैं, आपका शहर जो भी है वहां पर जो भी बड़े बड़े स्कूल हैं, उस स्कूल की रेपुटेशन बहुत हाई है। क्योंकि उसकी रेपुटेशन हाई है इसीलिए वो दूसरे स्कूल्स के अपेक्षा ज्यादा अच्छा प्रॉफिट कमाता है। अब खुदा ना खास्ता, भगवान ना करे, एक साल उस स्कूल का रिजल्ट खराब आ जाए तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बड़ा स्कूल है। दूसरा साल भी रिजल्ट खराब आ जाए लगातार तो पेरेंट्स अभी डावाडोल होंगे, सोचेंगे क्या करें क्या नहीं। लेकिन तीसरे साल लगातार अगर स्कूल का रिजल्ट खराब आ जाए तो भाई सारे के सारे अच्छे पेरेंट्स, समझदार पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल से निकाल के चेंज कर देंगे और एकदम से स्कूल का जो मोटा प्रॉफिट है धड़ाम से नीचे कर जाए। यानी कि ये 3 साल पेरेंट्स और दुनिया सोचने में लग जाती है कि शायद स्कूल रिकवर करेगा। तो आपके स्कूल की रेपुटेशन में इतना दम है कि कम से कम 3 साल वो अपने पुराने नाम रेपुटेशन के दम पे प्रॉफिट कमाएगा और 3 साल बाद ही उसको नुकसान। तो कम से कम 3 साल आप अपने मेहनत से कमा लेंगे, अपनी रेपुटेशन से, कम 3 साल आप अपने रेपुटेशन से जरूर कमा लेंगे। ये आपकी रेपुटेशन, आपकी गुडविल की ताकत है, इसको नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट, पिछले 5 सालों के प्रॉफिट को जोड़ के 5 से डिवाइड कर दो, 10 साल के प्रॉफिट को जोड़ के 10 से डिवाइड कर दो, 15 साल के प्रॉफिट 15 से। एवरेज मतलब जितने सालों 3 4 5 सालों का प्रॉफिट दे रहा है उसको जोड़ के 3 4 5 साल डिवाइड कर दो, एवरेज आ गया। अब कितनी अच्छी बात है, मैं आपको इसको जस्टिफाई करके दिखाता हूं इस फॉर्मूला को। मान लीजिए मैं हल्दीराम के एक फ्रेंचाइजी लेता हूं और हल्दीराम की एक फ्रेंचाइजी का जो एवरेज प्रॉफिट है 1 साल में 1 करोड़ रुपए, और हल्दीराम के नाम में इतनी रेपुटेशन, इतनी ताकत है कि मैं कितना भी गंदा परफॉर्म करूं 3 साल तो मैं खाली हल्दीराम के नाम से अपना 1-1 करोड़ का एवरेज प्रॉफिट मजे से कमा लूंगा। तो हल्दीराम कम से कम 1 करोड़ रुपए कमा के देगा और कम से कम 3 साल तक कमा के देगा। तो हल्दीराम की
गुडविल 3 करोड़ अगर मैं फ्रेंचाइजी लूं, उसकी 3 करोड़ में तो घाटे का सौदा तो नहीं है ना। 3 करोड़ की फ्रेंचाइजी हल्दीराम के लेना, भाई 1-1 करोड़ रुपए कम से कम 3 साल कमा के देगा, 3 करोड़ मुझे कमा के देगा। तो ये गुडविल की कीमत चुकाना उसकी फ्रेंचाइजी की कोई बुरा सौदा नहीं है। तो एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर। आई होप आपको मेरी बात समझ आई। स्क्रीन देखना पड़ता है ना बार बार, तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरी कैमरा रुक जाए, ये मेरा माइक रुक जाए, तो मेरी मेहनत बेकार चली जाए, तो एक बार चेक करना होता है। लिखने वाला स्क्रीन यहाँ है, देखने वाला यहाँ है, सुनने वाला ये तुम सामने जो हंस रहे हो, चुप रहे, इधर देखो। अब यहां पर जब आप एवरेज प्रॉफिट निकालोगे तो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना। सबसे पहली बात, अगर आप अपने बिजनेस की रेपुटेशन निकाल रहे हैं तो आप केवल उस प्रॉफिट को लेंगे जो आपके बिजनेस ने, गहरा गहरा प्रॉफिट नहीं लेंगे। मान लीजिए मेरा धंधा, मेरा बिजनेस पेन बनाने भी, तो पेन बनाने बेचने का अगर मेरा धंधा बिजनेस है तो मैं केवल वो प्रॉफिट लूंगा अपने पेन की रेपुटेशन, ताकत, रेपुटेशन, गुडविल जानने के लिए जो मेरे पेन ने बेच बेच के कमा के। तो जो मेरा पेन का बिजनेस है, पेन बेच बेच के जो प्रॉफिट मैंने कमाया, उस प्रॉफिट के बेस पे पेन की रेपुटेशन, गुडविल पता चले। तो गुडविल निकालने के लिए हम केवल बिजनेस प्रॉफिट को कंसीडर करते हैं जो बिजनेस है। अब मान के सोचिए, अगर मान लीजिए मेरी पेन की फैक्ट्री, मैंने पेन बेच बेच के मैंने 15 लाख का प्रॉफिट कमाया और 5 लाख की मेरी लॉटरी लग गई, तो मेरा प्रॉफिट हो गया 20 लाख। तो क्या मैं अपने पेन की रेपुटेशन 20 लाख के प्रॉफिट से कंसीडर करूंगा? जी 5 लाख की लॉटरी निकली है, उसमें हमारी रेपुटेशन का कोई योगदान नहीं है। तो डेफिनेट सी बात है, ऐसे एरे गहरे एबनॉर्मल प्रॉफिट्स विल बी डिडक्टेड। जब आप बिजनेस की रेपुटेशन अर्थात गुडविल निकालेंगे तो एरे गहरे एबनॉर्मल प्रॉफिट्स को माइनस कर दें। मान लीजिए पेन बेच बेच के मैंने 10 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया, 2 लाख रुपए की मैंने पुरानी जमीन बेची, उससे प्रॉफिट हो गया, तो 10 लाख पेन का, 2 लाख जमीन का, P&L अकाउंट तो 12 लाख का प्रॉफिट शो करेगा। लेकिन आपकी आत्मा जानते हैं कि आपने बिजनेस ने 12 नहीं कमा के, 2 का लैंड वाला प्रॉफिट गुडविल को दर्शाता नहीं है, तो उसे लेस करके 10 लाख के प्रॉफिट से हम लोग अपनी गुडविल निकालें। इसी तरह से अगर कोई एबनॉर्मल लॉस हो गया, उसको ऐड करेंगे। एग्जाम्पल के तौर, हमारी पेन बनाने की फैक्ट्री बिजनेस है, पेन बेच बेच के मैंने 10 लाख का प्रॉफिट कमाया। अचानक गोडाउन में आग लग गई, 4 लाख का माल जल गया, तो P&L अकाउंट दिखाएगा 10 लाख का प्रॉफिट था, 4 लाख का माल जल गया गोडाउन में, 6 लाख का नेट प्रॉफिट शो। लेकिन आपकी आत्मा जानते, क्या आपके बिजनेस ने सिर्फ 6 कमा के दिया है? आग लगी, उसमें रेपुटेशन की गलती तो नहीं। हमारे पेन की रेपुटेशन की ताकत, हमारे पेन की औकात है कि उसने 10 कमा के दिया। तो आप वो 4 लाख का एबनॉर्मल लॉस 6 में ऐड करके 10 से गुड मिलेंगे। तो एबनॉर्मल लॉसेस विल बी एडेड मेरे बंधुओं। तो एबनॉर्मल लॉस क्या होगा? ऐड होगा। अब मैं इस पे आधारित आपको एक सम करके दिखा, होना चाहिए। चलिए, तरंग परचेज ज्योति का बिजनेस विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 22। प्रॉफिट ऑफ ज्योति ऑफ लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर, 3 साल के प्रॉफिट हैं। नीचे कहते हैं कैलकुलेट वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज। ये आपको हमेशा क्वेश्चन में दे रखे होंगे, आपको निकालने नहीं पड़ेंगे। ऑफ एवरेज ऑफ लास्ट 3 ईयर, एक काम करते हैं मेरे दोस्तों, 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज निकाल के 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे हमारी गुडविल आ जाए। तो चलिए थोड़ी आप मदद कीजिए। पहले तो 3 साल के प्रॉफिट को करेक्ट कर, 1 लाख का प्रॉफिट है इंक्लूडिंग एरा गहरा एबनॉर्मल गेन। 1 लाख के प्रॉफिट में अगर 12,500 का गेन है तो ये 87,500 क्या आ गया हमारा असली प्रॉफिट, बिजनेस प्रॉफिट जिससे गुड। यहां 1,25,000 का प्रॉफिट है, लेकिन एबनॉर्मल लॉस 25 के बाद, तो एक्चुअली हमारा करेक्ट प्रॉफिट कितना था बंधु? 1.5 लाख। फिर 1,12,500 का प्रॉफिट है एक्सक्लूडिंग 12,500 का इंश्योरेंस प्रीमियम नाउ टू बी इंश्योर्ड। हमने इस 1,12,500 में 12,500 का इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सक्लूड यानी कि माइनस नहीं करा। एक्सक्लूड मतलब हमने इसको ट्रांजैक्शन को ही नहीं लिया, इंक्लूड ही नहीं करा प्रॉफिट निकालते वक्त। तो हम लोग क्या करेंगे, 1,12,500 में से 12,500 माइनस करके इस 1 लाख के प्रॉफिट से अपनी गुडविल निकाल। अब एवरेज कैसे निकलेगा? अब थोड़ा साफ लिखेंगे आपके, मैं बता दूं, बार बार हर वीडियो में बताता हूं कि आपको शॉर्ट फॉर्म्स लिखना अलाउड नहीं है। मैंने पेपर नहीं देने, तूने देने सब। तो 87,500 प्लस 1,50,000 प्लस ये 1 लाख का नेट, तीनों प्रॉफिट को जोड़ के तीनों से डिवाइड करेंगे। चल थोड़ी मदद कर ओ भाई, ओ चाय बाद में पियो, पहले मदद कर।
सर जी तीनों को जोड़ के 3 से डिवाइड कर दिया, मेरा एवरेज प्रॉफिट थी गया 1,12,4। अब गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखे हैं, तो ये हमारी गुडविल आ गई 2,25,000। तो बच्चों को आंसर देखने का कोई डाउट? 2,25,000। पहले मेथड में मेरे सुंदर बच्चों को कोई भी डाउट हो पूछेंगे, नहीं तो मैं अगला मेथड सिखाऊंगा, फिर हम वापस अगले मेथड। बोल बोल बोल, कमेंट बॉक्स में लिख दे क्या दिक्कत है। मैं भाई साहब मैं एग्जाम में तुम्हारे साथ हूं, रात रात बैठ के भी सारे कमेंट्स के मैं रिप्लाई करूंगा। आपको बस मेहनत करनी है, मेरे साथ वीडियो देखनी है, सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने, क्वेश्चन मैं ही सॉल्व कर, आपको मेहनत कम से कम करनी है। ठीक है, कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में डालो, मैं सॉल्व करके दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हारे पेपर से पहले करके, चाहे मुझे कॉल करना पड़े। अगला है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट मेथड में हम लोग गुडविल सुपर प्रॉफिट के थ्रू। सर ये सुपर प्रॉफिट क्या होता है ये तो बता दो। अरे बता रहा हूं गुड्डू, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सबसे पहली बात, ये नंबर ऑफ ईयर परचेज वही है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताए थे, तो अभी इसी वीडियो में बताया तो दोबारा बताने की जरूरत नहीं, कम से कम इतने साल हम जरूर कमाएंगे। ये सुपर प्रॉफिट क्या होता है? सुपर प्रॉफिट, एक पिक्चर होती है हिट बद्रीनाथ की दुल्हनिया, एक होती है सुपर हिट पठान जवान, एक होता है हीरो सिंपल हीरो, एक होता है सुपर हीरो। तो एक होता है प्रॉफिट, एक होता है सुपर प्रॉफिट। प्रॉफिट के ऊपर सुपर लगाने से थोड़ा एक्स्ट्रा बन जाता है, ढंग से बताते हैं। सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है प्रॉफिट बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन, उम्मीद से ज्यादा, जितना हमने सोचा था हमने उससे ज्यादा प्रॉफिट कमा लिया। हमारे जैसे नॉर्मल बिजनेस जो होते हैं वो इतना प्रॉफिट कमाते हैं, लेकिन हमने थोड़ा ज्यादा प्रॉफिट कमा लिया क्योंकि हमारी रेपुटेशन अच्छी है। तो इसीलिए सुपर प्रॉफिट मतलब हमारी उम्मीदों से ज्यादा। कैसे निकलता है? सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट, जो प्रॉफिट हमने एक्चुअली सचमुच कमाया, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट जो हमें एक्चुअली कमाना चाहिए मार्केट रेट मार्केट ट्रेंड के हिसाब से। भाई हमारे जैसे जो बाकी बिजनेस है, मान लो हमारा कपड़े, एक होती है फर्म, एक होती है इंडस्ट्री। मान लीजिए मेरे कपड़े के काफी सारे फर्म होंगे, टीसीएम, दिल्ली क्लॉथ मिल, कियाराम, कुमार, कपड़े बनाने के बहुत सारे फर्म्स हैं। इन सबको अगर मिला दिया जाए तो कपड़ा उद्योग, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बन जाती है। तो इंडस्ट्री में बाकी सारे कपड़े वाले जो है वो 10% के आसपास प्रॉफिट कमाते हैं। हमारा बिजनेस तो नॉर्मल प्रॉफिट हमारे बिजनेस को भी 10% के हिसाब से इतना होना चाहिए। अब एक्चुअली हम नॉर्मल से ज्यादा कमा रहे हो तो वो सुपर है। तो एक्चुअली हम कितना कमा रहे हैं माइनस नॉर्मल कितना कमाना चाहिए। अब एक बड़ी खुशी की बात है कि एक्चुअल प्रॉफिट भी आपको क्वेश्चन में शराफत से नहीं दे रखा, आपको निकालना पड़ेगा। अरे खुशी की बात है, थोड़ी मेहनत करिए, खुशी की बात है। तो एक्चुअल प्रॉफिट कैसे निकलता है? एक्चुअल प्रॉफिट निकलता है पिछले कुछ सालों का जो तुमने सचमुच कमाया उसका एवरेज प्रॉफिट जो मैंने अभी सिखाया, माइनस रेम्यूनरेशन अगर कोई देना बाकी रहे। हमारे पिछले कुछ सालों के प्रॉफिट का एवरेज माइनस रेम्यूनरेशन, हो सकता है तो माइनस करो, नहीं है तो माइनस, हो सकता है ना हो, नहीं तो छोड़ दो, है तो माइनस। एवरेज प्रॉफिट माइनस रेम्यूनरेशन, ये आ गया हमारा एक्चुअल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट जो हमें नॉर्मली बाकी लोगों की तरह कमाना चाहिए, वो है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि कितनी कैपिटल आपने अपने बिजनेस में लगाई है, इनटू रेट, मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है। अगर मान लीजिए 10 लाख रुपए की कैपिटल एम्प्लॉयड और मार्केट में जो रेट चल रहा है वो 10%। सर जी 10 लाख रुपए की कैपिटल का अगर 10% मार्केट में सब लोग कमा रहे हैं तो हमें उस मार्केट के हिसाब से तो 1 लाख कमाना चाहिए। और भाई साहब हमारा एक्चुअल प्रॉफिट हो रहा है 1.5 लाख, यानी कि दूसरों लोगों से 50 ज्यादा कमा रहे हैं। सुपर पावर है हमारे अंदर, ये सुपर प्रॉफिट है, इसको नंबर से मल्टीप्लाई करके गुडविल निकाले की पड़ी बचवा करनी पड़ी। चलिए अब मैं आपको इसमें आधारित दूसरे मेथड का एक सम कराता हूं, लेकिन इसमें भी एक चीज और है, वो मैं सम के बात कराऊंगा, आराम से करना है। चलिए तो अब मैं आपको जगह है, मैं यही पहले इसको सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को देखिए।
एवरेज प्रॉफिट ऑफ फर्म इज 36,000, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस इज 2 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड इन सेम क्लास ऑफ बिजनेस, इसी तरह के बिजनेस का नॉर्मल रेट 10% है, रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर्स इज एस्टिमेटेड 6,000 पर एनम। यहां पे ना आप हमेशा देख लिया, कई बार ना 2-3 पार्टनर्स के नाम दे देते, ए और बी पार्टनर्स हैं, सी पार्टनर्स हैं, फिर कहते हैं 6,000 पर एनम ईच, तो ईच है 3 पार्टनर्स तो ये 18 हो जाएगा, 2 है ईच पार्टनर्स तो 12 हो जाएगा। फिलहाल तो हमें पार्टनर्स ही नहीं पता, बस इतना पता है कि 6,000 पर एनम और ईच पीच कहीं नहीं लिखा है, तो ये टोटल है। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर सुपर प्रॉफिट। मैं आपको बता चुका हूं कि नंबर ऑफ ईयर परचेज सदा आपको क्वेश्चन में दे रखे हो, अब निकाल। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। आपको एग्जाम में पूरे टर्म्स यूज। अब एक्चुअल प्रॉफिट क्या होता है? पिछले कुछ सालों का एवरेज 36,000 माइनस रेम्यूनरेशन 6,000। तो आपको एग्जाम में निकाल के दिखा, एवरेज पिछले कुछ सालों का 36,000 माइनस रेम्यूनरेशन, तो सर जी 30,000 का आ गया साडा एक्चुअल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। सर जी कैपिटल एम्प्लॉयड 2 लाख का है और हमारा आमतौर पे जो मार्केट में रेट चल रहा है वो 10%, 2 लाख का 10%, तो मोटे तौर पे 20,000 का हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। सर ये 30,000 हमारा एक्चुअल प्रॉफिट है जो हम एक्चुअली कमा रहे हैं, मार्केट की ट्रेंडिंग के हिसाब से तो 20 कमाना चाहिए, कमा 30 रहे हैं। सुपर प्रॉफिट हो गया हमारा 10,000। ऐसे निकाल के दिखाना पड़ेगा। एक्चुअल प्रॉफिट 30, मैं समझा तो कितना भी दूं बट एग्जाम में करके दिखाना पड़ेगा। एक्चुअल 30 माइनस नॉर्मल 20, सुपर प्रॉफिट हो गया 10,000। गुडविल इज इक्वल टू 10,000 का सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज 2, तो 20,000 रुपए की आ गई गुडविल। आंसर देखने वाले बच्चे, यहां पर सुपर प्रॉफिट मेथड खत्म नहीं हुआ। सुपर प्रॉफिट मेथड को मैं आगे ले चलता हूं, सभी भक्तगण कृपया ध्यान से देखेंगे। मैंने आपको सुपर प्रॉफिट बताया एक्चुअल माइनस नॉर्मल, एक्चुअल एवरेज माइनस रेम्यूनरेशन, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। इसी मेथड का अगला स्टेप है, अगर क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड ही ना दे रखा हो, अगर क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड ही ना दे रखा हो तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं? हो सकता है मैं पहले सिर्फ लिखूंगा, लेकिन मैं समझा दूंगा और इस फॉर्मूले को वेरीफाई कर दूंगा और आप मान जाएंगे कि हाँ कैपिटल एम्प्लॉयड यही होता है। सोच क्या है कैपिटल मीनिंग क्या है? कैपिटल विच इज एम्प्लॉयड, कैपिटल जो बिजनेस में ठूसी गई है, लगाई गई है, उसे कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं। 5 मिनट लेंगे, मीनिंग और टॉपिक सब समझ। एसेट्स माइनस आउटसाइड, तो कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। पहले मीनिंग समझाता हूं, फिर वेरीफाई जस्टिफाई साबित करके दिखाता हूं कि ये कैपिटल ही हमने लगाई। एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी में आपको ध्यान रखना, एसेट्स कौन से लेने हैं? आपने एसेट्स लेने हैं ऑल एसेट्स, सारे एसेट्स लेने हैं एक्सेप्ट फिक्टिशियस, नकली है। सारे एसेट्स लेने हैं फिक्टिशियस यानी कि नकली एसेट्स को छोड़ के। पार्टनरशिप में आपको बैलेंस शीट में एसेट साइड ज्यादातर 2 नकली एसेट्स मिले। फिक्टिशियस के नीचे थोड़ा लिख देता हूं, एक P&L का डेबिट बैलेंस यानी कि लॉस। आप जानते हैं बैलेंस शीट के एसेट्स का मतलब होता है हमारी प्रॉपर्टी, हमारा एसेट, लेकिन एसेट साइड में जो लॉस दे रखा है क्या वो सचमुच एक एसेट है? क्या सचमुच आप P&L के लॉस को बाजार में बेच के पैसा ले सकते हैं? तो ये फेक नकली एसेट है। दूसरा होता है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। भाई ऐसी एडवर्टीजमेंट जो कई साल चलेगी, मैं मार्केट में नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला हूं, तो मैं इतनी मोटी इतनी हैवी एडवर्टीजमेंट करता हूं 5 साल तक लोग मेरी एडवर्टीजमेंट और मेरे प्रोडक्ट को दिमाग से निकाल ना पाए। तो आप इतनी मोटी ऐड करते हैं जो 5 साल चलेगी। यार तेरी मशीन 5 साल चलती है तो एसेट है, थोड़ी आपका फर्नीचर 5 साल चलता है तो एसेट है। अगर आपकी एड 5 साल चलेगी तो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट भी एसेट है। लेकिन आप फर्नीचर बाजार में बेच सकते हैं, मशीन बिल्डिंग बाजार में बेच सकते हैं। अपने ठंडे दिमाग से सोच के देखो, क्या आप
एडवर्टाइजमेंट बाजार में भेज सकते हैं। दीज आर फेक फिक्टिशियस एसेट्स। अच्छा पढ़ाते हो सर आप, मुझे पता है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये सारी बात शेयर कर दीजिए ताकि आपको फायदा हो और आपके दोस्तों को फायदा हो। चाचा चाची मामा मम्मी सबको बोल दीजिए। थैंक यू। अब ऑल एसेट्स जब आप लेंगे तो सारे एसेट्स लेंगे, फिक्टिशियस को छोड़। अब बात यह आउटसाइड लाइबिलिटी। मेरे मित्रों, लाइबिलिटीज दो तरह की होती, एक होती है इंटरनल लाइबिलिटी। एक कौन सी होती है, रिपीट कर, इंटरनल लाइबिलिटीज, और एक होती है एक्सटर्नल लाइबिलिटी। इंटरनल लाइबिलिटीज का मतलब होता है वो लाइबिलिटीज जो इंटरनल बिजनेस के अंदर की लाइबिलिटी है, किसी बाहर के व्यक्ति को चुकाना नहीं पड़ेगा। जैसे अपने ही मालिक की लगाई हुई कैपिटल, अपने ही मालिक के प्रॉफिट जो आपने रोक के रख रखे हैं, P&L और रिजर्व्स, ये आपने अपने मालिक की कैपिटल चुकानी है, अपने मालिक के प्रॉफिट, रिजर्व्स और P&L चुकाने हैं। ये इंटरनल लाइबिलिटी से किसी बाहर के आदमी को नहीं देनी। एक होती है एक्सटर्नल लाइबिलिटी। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज मतलब एक्सटर्नल, जो बाहर के लोगों को आपको चुकानी पड़ेगी, और वो चुकानी पड़ेगी, वो आपको छोड़ेंगे नहीं, डंडे मारेंगे सर पे। जैसे कि लोन चुकाने पड़ेंगे, बैंक लोन चुकाने पड़ेंगे, क्रेडिटर्स चुकाने पड़ेंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट चुकाने पड़ेंगे, बिल्स पेबल चुकाने पड़ेंगे। दीज आर हार्ड कोर एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। इंटरनल अपने मालिक को चुकाने, लिख दूं क्या, मैं तो लिखिए। इंटरनल लाइबिलिटी अपने मालिक की कैपिटल, अपने मालिक के रिजर्व्स, अपने मालिक के P&L चुकाने, ये इंटरनल है। एक्सटर्नल लोन, बैंक लोन, क्रेडिटर्स, BP, बैंक ओवरड्राफ्ट, दीज आर एक्सटर्नल लाइबिलिटी व्हिच यू नीड टू पे। एक्चुअली दीज आर एक्सटर्नल लाइबिलिटी जो आपको चुकानी ही पड़ेगी। अब फॉर्मूला जस्टिफाई करने का वक्त आ, एसेट्स में से आउटसाइड लाइबिलिटीज माइनस करें तो ये कैपिटल एम्प्लॉयड क्यों आएगा, आइए ध्यान से मैं आपको साबित करता हूं। मान लीजिए बैलेंस शीट, इतना मानोगे बैलेंस शीट में एसेट और लाइबिलिटीज बराबर होते हैं। ये एसेट है, ये लाइब, दोनों बराबर होते हैं। लाइबिलिटीज दो तरह की होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। ये वाली बात बहुत गौर से सुनो। मैंने कैपिटल एम्प्लॉयड बताया एसेट माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। अगर आप एसेट्स के टोटल में से आउटसाइड माइनस कर दो एक्सटर्नल, तो क्या बचेगी, इंटरनल लाइबिलिटी। इंटरनल लाइबिलिटी मतलब जो अपने मालिक को चुकानी है, इंटरनल मतलब जो आपने अपने मालिक को चुकानी है, मालिक की कैपिटल, मालिक के रिजर्व, मालिक के प्रॉफिट। तो एक तरह से मालिक ने ये कैपिटल, रिजर्व और प्रॉफिट बिजनेस को दे रखे, यानी कि लगा रखे हैं, तो ये मालिक की कैपिटल एम्प्लॉयड तो चलेगा, तो ये मालिक की कैपिटल एम्प्लॉयड ही तो होगी जो उसने लगा रखी है। आप बार बार रिवाइंड करके सुन सकते हैं बात, ज्यादा आपको पता है। तो फिर आपके दो फॉर्मूला हो गए, एक तो हो गया एसेट माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज, और दूसरा सम टोटल ऑफ इंटरनल, अंदरूनी लाइबिलिटी को जोड़ के फिर आएगी हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड। दोनों तरीकों से कर सकते, एक सम हम इस पर आधारित करें, नहीं कर लेते। 1 अप्रैल 2022 को एक फर्म के एसेट्स 75,000 है, इंक्लूडिंग कैश 5। जी नहीं, 5,000 का कैश कोई फिक्टिशियस एसेट नहीं है। फिक्टिशियस मतलब नकली, फेक। ओ भाइयों, 5,000 रुपये सीढ़ियों पे रख के देख अपने घर की, सड़क पे अपने घर के सामने 5,000 रुपये रख के देख, तुझे 2 सेकंड बाद वो 5,000 दिखेंगे, उठा के ले जाएगा। इतनी वैल्यू होती है उसकी। एक तो हम लोग कैश को माइनस नहीं करेंगे, हमारे एसेट 75 है। क्रेडिटर्स अमाउंटेड 5,000 एक्सटर्नल लाइबिलिटी है, रिजर्व्स और कैपिटल 60,000 इंटरनल। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20%। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 24,000 एट 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। फाइंड एवरेज प्रॉफिट। हर बार ना हमें गुडविल निकालनी होती मेरे बंधु, इस बार आपको गुडविल क्वेश्चन में गिवन है, आपको एवरेज निकालना है। निकाल लेंगे, आजा, बहुत आसान है। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर। हमको गुडविल का आंसर दे रखा है 24,000 इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखे हैं 4। तो सर सुपर प्रॉफिट आ गया हमारा 6, तो डॉट सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल माइनस नॉर्मल। सुपर प्रॉफिट मांझे 6,000 इज इक्वल टू एक्चुअल यानी कि एवरेज निकाल। नॉर्मल कैसे निकालेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट। कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों फॉर्मूला से निकालें, एक एसेट माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी। 75 के एसेट में से क्रेडिटर आउटसाइड 5 माइनस करें,
तो 70,000 के कैपिटल एम्प्लॉयड का 20%, 14,000 आ गया नॉर्मल। दूसरे फॉर्मूले से कैपिटल एम्प्लॉयड सम टोटल ऑफ इंटरनल, जो रिजर्व्स है मालिक के लगे हुए 10,000 इंटरनल, कैपिटल 60,000 इंटरनल, तो भी 60 और 10 इंटरनल का टोटल करोगे तब भी 70, एसेट माइनस आउटसाइड तो भी 70। तो 14,000 का नॉर्मल जब हम इधर ले जाएंगे बंधु, एक्चुअल प्रॉफिट साढ़ा आ गया सीधा जड़ा 20,000। कितने का आ गया? 20,000 का आ गया अपना एक्चुअल प्रॉफिट। अब दूसरा मेथड सुपर प्रॉफिट मेथड खत्म हुआ, तीसरा मेथड करते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड का मतलब होता है, अभी तक आप लोग कैपिटल से प्रॉफिट निकाल रहे थे, अब आप लोग को प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके गुडविल निकाल, कैपिटल से परसेंटेज प्रॉफिट, आज प्रॉफिट की परसेंटेज को उल्टा करके कैपिटल निकाल के तब कर। ये दो तरह का होता है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। मेथड कोई सा भी हो, दोनों से आंसर सेम आना चाहिए। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट। अब तक आप कैपिटल एम्प्लॉयड से परसेंटेज अपॉन 100 करके प्रॉफिट निकाल रहे थे, अब सुपर प्रॉफिट को 100 अपॉन वो रेट ऑफ रिटर्न करके गुडविल निकाले। और क्योंकि इसी वीडियो में मैंने सुपर प्रॉफिट, सुपर हिट, सुपर तरीके से सिखाया है, तो आपको पता है सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। बार बार बोलूंगा तो आप बोर हो जाएंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी, बार बार पीछे रिवाइंड करके आप देख सकते हैं। तो मैंने बहुत अच्छा इसी वीडियो में समझाया सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है। तो इतने परसेंट का सुपर प्रॉफिट इतना, तो 100% कैपिटलाइजेशन करके गुडविल की वैल्यू नापी जाए। दूसरा है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, इसमें कैसे निकालते हैं आइए देखें। गुडविल इज इक्वल टू टोटल वैल्यू ऑफ फर्म माइनस नेट एसेट। टोटल वैल्यू ऑफ फर्म निकाली जाएगी एवरेज प्रॉफिट के बेसिस। कल तक आप प्रॉफिट कैपिटल से निकाल रहे थे, अब फिर वही एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना है। एवरेज प्रॉफिट 100 अपॉन रेट, 100 एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। भाई इतने परसेंट रिटर्न का एवरेज प्रॉफिट अगर इतना है, तो एक तरह से हमारी फर्म की इतनी वैल्यू होनी चाहिए, लेकिन है इतनी वैल्यू, वो आप नेट एसेट्स करके देखो, एसेट माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी। अभी ये भी सिखाया, अब फिर वही दोबारा सिखाऊंगा तो लंबी हो जाएगी वीडियो, आप रिवाइंड करके देख सकते हैं, 5 मिनट पहले सिखाया इसी वीडियो में, एसेट माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज करके नेट एसेट। तो एवरेज प्रॉफिट 10, एक एग्जांपल मैं सम करके दिखाऊंगा दोनों का। 1 लाख का एवरेज अगर 10% के लिए हम कमा रहे हैं, तो मार्केट के हिसाब से तुम्हारी वैल्यू 10 लाख होनी चाहिए। मैं माइनस करके देखता हूं, एसेट माइनस आउटसाइड में हमने तो 8 लाख लगाए हैं, और भाई लगाए हमने 8 लाख, हमारे यहाँ 10 लाख वालों के बराबर, तो 2 लाख रुपए हम गुडविल की वजह से कमा रहे हैं, हमारी रैपिड। चलिए दोनों का सम करें। ओए अगर मैं सच बताऊं तो भाई इसका क्वेश्चन मैंने शायद रखा नहीं है तुम्हारे सामने ना, मैं क्वेश्चन स्क्रीन पे लाता हूं, तुम सीख लो कैसे लाता हूं। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 इंसर्ट, स्टेप नंबर 3 पिक्चर लानी है। पिक्चर कहां से लानी है, मैंने डाउनलोड की होगी, तो ये मैंने टुडे डाउनलोड की थी, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो आ गई। लेकिन ये जो आई है ये टेढ़ी आई है, तो रोटेट का बटन, मुझे लेफ्ट राइट में हमेशा कंफ्यूजन होती है, क्या आ गया लेफ्ट, ओ सही आ गया, एक ही बारी में सही आ गया। चलिए मिडल ऑफ द स्क्रीन पे ले आए, क्या बहाने आपका थोड़ा सा इंटरटेनमेंट हो गया। सर ये इंटरटेनमेंट था, चुपचाप ना सम कर ले, आजा चल, मेरी कमियां मत निकाल। 30 क्वेश्चन दोनों मेथड से कर रहा हूं। एक फर्म अर्न्स प्रॉफिट 5 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न सिमिलर टाइप के बिजनेस का 10% है। द वैल्यू ऑफ एसेट एक्सक्लूडिंग गुडविल एंड टोटल लाइबिलिटी, एसेट और लाइबिलिटी दे रखे 55 लाख 14 लाख। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट एज वेल एज कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज। दोनों से आंसर सेम, बोथ केस आना। करूं क्या, एक बात कहना चाहता था, आपने क्वेश्चन में एक चीज नोटिस करी, नंबर ऑफ ईयर परचेज नहीं है, यानी कि ये अकेला ऐसा मेथड है जिसमें नंबर ऑफ ईयर परचेज, कई बार तुम्हें मेथड का नाम ना बताएं और नंबर ऑफ ईयर परचेज ना दे रखा, तो आप पहचान लेना कि ये कैपिटलाइजेशन से ही हो सकता है, उसी में नंबर ऑफ परचेज ही हो। तो सबसे पहले कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर से कर, गुडविल इज इक्वल टू टोटल वैल्यू ऑफ फर्म माइनस नेट। टोटल वैल्यू ऑफ फर्म
आपको एग्जाम में निकाल के दिखानी पड़ेगी। टोटल वैल्यू ऑफ फर्म, एवरेज प्रॉफिट 5 लाख इंटू 100 अपॉन रेट। अगर 10% का प्रॉफिट 5 लाख है तो पूरी फर्म की वैल्यू 50 लाख टोटल वैल्यू ऑफ फर्म होनी। हम 5 लाख कमा रहे हैं मार्केट के 10 के हिसाब से, तो हमारी औकात 50 होनी चाहिए। है कितनी नेट एसेट? 55 के एसेट माइनस 14 की आउटसाइड लाइबिलिटीज 41, तो 9 लाख रुपए की क्या आ गई? गुडविल। आंसर दे ये आ गया सर कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब अपन करेंगे कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। उसमें सबसे पहले अपन सुपर प्रॉफिट निकाल। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल माइनस नॉर्मल। एक्चुअल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? पिछले कुछ सालों का एवरेज प्रॉफिट जो एक्चुअल दे रखा है 5 लाख माइनस रेम्युनरेशन नहीं है तो छोड़ दो। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन। तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में नहीं दे रखा, निकाल लो। 55 के एसेट माइनस 14 की आउटसाइड लाइबिलिटी, आपको एग्जाम में निकाल के दिखाना पड़ेगा। कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू एसेट 55 लाख माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी 14 लाख। तो नॉर्मल प्रॉफिट आ गया सर जी 41 लाख इंटू 10% यानी कि 4 लाख। अब सुपर प्रॉफिट यही कर लेते। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू 5 लाख का एक्चुअल प्लस 4 लाख 10 का, तो 90,000 का अगर सुपर प्रॉफिट है 10% के लिए तो 100% का 9 लाख आना चाहिए। दोनों मेथड से जो मैंने आपको बताया भी, सिखाया भी और आपको समझ भी आया कि हाँ ये दोनों से आंसर सेम आता है। और कैसे आता है मैंने कंसेप्ट और सम सबको सारे दोस्तों को ना ये बता देना कि रात सर टॉपिक समझाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं और फिर सम भी करके दिखाते हैं, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब। प्लीज़ फ़ायदा सबको होना चाहिए, मुझे मोटिवेशन मिलना चाहिए कि मैं आगे और मेहनत कर सकूँ आपके फ्यूचर के लिए। ये तो आया यूट्यूब पे तो धमाल मचाऊंगा, तुम लोग थोड़ा बस सब्सक्राइब कर देना। चलिए लास्ट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज होता है, पहली बात तो सबसे बेस्ट मेथड। अगर कोई तुमसे पूछे भाई कौन सा मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बेस्ट है और क्यों है, तो आप बताएंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड बेस्ट है, क्योंकि इसमें जो गुडविल है वो प्रॉफिट्स की वेटेज वैल्यू के हिसाब से निकलती है। सिचुएशन के हिसाब से हम प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करके उनके वेट से करते हैं। ये यूज तब होता है जब या तो प्रॉफिट लगातार इंक्रीज हो रहा हो या लगातार डिक्रीज हो रहा हो सेम ऑर्डर में। बहुत आसान है, मैं सीधा आंसर निकाल के इसी में क्वेश्चन इसी में आंसर करके दिखाता हूं। मान लीजिए क्वेश्चन में प्रॉफिट्स दे रहे 1 लाख 2 लाख 3 लाख, प्रॉफिट में वेट्स दे रखे हैं। अगर वेट्स ना दे रखे और बोले वेटेड एवरेज से तो आप अपने मन से 1 2 3 4 5 जितने साल है उतने लगे। अब सम कैसे करते हैं? गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज इनटू नंबर ऑफ ईयर। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज तो दे रखे होंगे, वेटेड एवरेज कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई करते हैं, वेटेड प्रॉफिट 1 लाख इंटू 1 लाख, 2 लाख इंटू 2 लाख, 3 इंटू 3। ये वेटेड प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट इंटू वेट कर 14 लाख। अब निकालेंगे वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज इज इक्वल टू वेटेड प्रॉफिट यानी कि 14 लाख डिवाइड बाय टोटल ऑफ वेट्स यानी कि 6। डेसिमल में भी आ सकता है तो कोई बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं है। तो वो आ गया सर जी 2333। ये वेटेड एवरेज आ गया। क्वेश्चन में 2333 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखे होंगे 46666, कर दो इसको, ये आ गया हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, जो कि बेस्ट मेथड है गुडविल वैल्यूएशन। समझ आए? 4 मेथड कह लो 5 मेथड कह लो, मैंने तो सारे करा दी। ज्यादा मेहनत मैं करूंगा, तुमसे कम करवाऊंगा, इतना विश्वास रखो। तो दोस्तों ये हमारा आज का चैप्टर था मैराथन सीरीज में, जिसका नाम है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। मैंने थ्योरी समझाई, प्रैक्टिकल समझाए, कंसेप्ट समझाया, मीनिंग समझाया, सम करके दिखाए, जिससे तुम्हें अच्छा लगे और तुमसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगे। फिर एक काम करते हैं, अगली वीडियो देखते हैं जिससे आपको और अच्छा लगे, और सारे दोस्तों के साथ ही आपको शेयर तो करना ही है। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।